अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सब मॉमीज़ के लिए जिनके आने वाले हैं न्यू बेबीज़। तो न्यू बेबीज़ के आने से पहले ही जो हमें करनी होती है प्रिपरेशन, उसकी जो चीज़ें हैं, क्या क्या हमें चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। और ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता कि आप हॉस्पिटल से आते साथ ही शॉपिंग करने चले जाएँ। जो है प्रिपरेशन वो तो आपको पहले से करनी पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या प्रिपरेशन की थी और मैं आपसे वो सब शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैम्पर्स यानी कि बेबी के नेपल्स। तो मैंने लिए हैं इस कंपनी के, हमारे यहाँ पे ये कंपनी है बेबी लव TM, बहुत ही रिजनेबल है और इसके जो पैम्पर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। जब मेरी बेटी हुई थी तब भी मैंने यही यूज़ किए थे। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैम्पर्स कंपनी के ही यूज़ करने हैं, कि अगर आपका बेबी वो यूज़ करेगा उसको रैश नहीं होंगे या बहुत देर तक वो उस आप यूज़ कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट मेरी जो एक फ्रेंड है उनकी बेटी को तो पैम्पर्स से भी रैशेस हो गए थे, ऐसा खैर कुछ भी नहीं है। एनीवेज ये बहुत ही अच्छे और कंफर्ट हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसमें 42 पीसेस हैं और ये नंबर 2 है 3 से 6 kg के बेबीज़ के लिए। तो ये एक हो गया नंबर 1 पैम्पर्स के लिए आप इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी वेट टिश्यूज़ यानी कि वाइप्स की तरफ। तो वाइप्स भी मैंने अपनी बेटी की दफ़ा भी इसी कंपनी के यूज़ किए थे और अभी भी मैं इसी कंपनी के यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे हैं, खुशबू भी अच्छी है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आपके लिए सेंसिटिव हैं। और ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 80 पीसेस हैं, ठीक है। और उसके साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखें, एलोवेरा कैमेले, क्योंकि कैमेले जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप कभी कैमेले क्रीम भी यूज़ करें तो अक्सर हमें तो ऐसे होता है कोई चोट लग गई है या कोई एलर्जी हो गई है तो वो लगा लें तो फ़ौरन से सही हो जाता है। और साथ ही एक और चीज़ इधर लिखा हुआ है ओनी अल्कोहल, यानी कि इसमें अल्कोहल नहीं है, जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें अल्कोहल नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हो गई ये। और ये मैंने 4 का पैक था, ये 4 का पैक ऐसे ही मिलता है और इसलिए हमने 4 का पैक ही लिया हुआ है। ओके, उसके बाद है जी ये क्रीम, जो है बेबी के रैशेस की क्रीम। अक्सर बच्चे जब पैम्पर्स, तो जब बच्चों को हो जाते हैं रैशेस तो ये उसकी क्रीम है। तो मैंने अपनी बेटी की दफ़ा भी ये वाली क्रीम यूज़ की थी और बहुत ही अच्छी क्रीम है ये। मेरी बेटी को वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी रैशेस नहीं हुए थे और मैं उसको फिर ये लगा देती थी। ये है बिल्कुल सेंसिटिव और इसमें शी बुटर है, इसमें भी कैमेले क्रीम है और सेंसिटिव, आप देख सकते हैं बेबी की स्किन के लिए बेस्ट रहेगी ये। तो चलें आगे चलते हैं। आगे है बेबी शैम्पू और बाथ। इसके साथ आप बच्चों को बाथ भी दे सकते हैं और शैम्पू भी कर सकते हैं, यानी कि आप पानी में थोड़ा सा इसको डाल लीजिए और उसके बाद जस्ट बेबी को इसके साथ शॉवर दे दें, बेबी को इसके साथ बाथ दे दें, इसी में बच्चा बाथ ले सकता है। और मैं अपनी बेटी की दफ़ा भी ऐसे ही करती थी, तब मैंने जॉनसन्स की यूज़ किए थे और थोड़ा सा डाल देती थी पानी में और उसी में उसको यानी नहला के और बाद में फिर एक दफ़ा और नॉर्मल पानी से वॉश कर देती थी। ये भी सेंसिटिव है और आप इसमें भी देख सकते हैं एलोवेरा है इसमें भी, और बेबी की स्किन के लिए ये भी इसमें लिखा हुआ है कि ये भी बहुत अच्छा है। और जो बाकी की इसमें चीज़ें हैं वो लिखा हुआ है कि ये 50 इयर्स हो गए हैं इसको। और इसकी भी हमने देख देख के सारी चीज़ें ली हैं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। इस प्रोडक्ट को भी पहले मैंने नेट पर सर्च किया था, क्योंकि जब बाज़ार जाते हैं तो बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं और हमें पता नहीं होता कौन सी अच्छी है। और इसको भी मैंने नेट पे बहुत सर्च किया था और बहुत तारीफ़ें लिखी हुई थी, तो फिर मैंने ये लिया। और है उसके बाद बेबी ऑयल, जो कि बहुत ज़रूरी है बेबीज़ के लिए, बेबी के मसाज के लिए। शुरू में तो हम बेबी को बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं क्योंकि उससे उनको रिलैक्स मिलता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बॉडी जो है वो रिलैक्स रहती है बच्चों की। तो ये भी बेबी ऑयल भी इसी वाली कंपनी का है और इसमें है शी बुटर और इसमें सनफ्लावर का ऑयल भी है। तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, इतनी ज़्यादा
तेज़ खुशबू नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये बच्चों की चीज़ें, और बच्चों की चीज़ों में परफ्यूम तो डाल ही नहीं सकते हैं। और ये जो हाथ बीच में आ रहे हैं मेरी बेटी के हैं, इनको भी अम्मा वड्डी कहते हैं ना, अम्मा वड्डी एक होती है, इसको भी वो बनना है और इसको भी साथ साथ दिखाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम बेबी लोशन की तरफ। नहाने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बच्चे को थोड़ा सा लोशन तो लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है। और वैसे भी आगे जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं, तो मैंने उस हिसाब से ये सारी चीज़ें ली थी, क्योंकि सर्दियों में आपको थोड़ा सा बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है, अदरवाइज़ स्किन ड्राई ड्राई सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, जस्ट अ लिटिल बिट लगाना है। और ये देखिए इन सब में वही शी बटर डला हुआ है, और ये भी सेंसिटिव है। जितनी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं सब के ऊपर सेंसिटिव लिखा हुआ है। और क्या रह गया जी उसके बाद, अच्छा ये मेरी बेटी ने ला के रख दी। आपको पैम्पर्स नज़र आ रहे होंगे, अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कह रही थी पैम्पर्स ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला पैक जो है 21 पैम्पर्स का, ये जस्ट हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमने एक पैम्पर्स की आपके लिए ऐप इंस्टॉल की हुई है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो उस पर मेरे हस्बैंड को आया था कि अगर आप पैम्पर्स की कंपनी का कुछ लेंगे तो उस पर आपको एक तो डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा ये होगा कि वो आपको भेजेंगे एक रॉम्पर बच्चे का, उसके ऊपर टाइम, उसकी डेट, सारा कुछ लिखा होगा कि वो कब पैदा हुआ था, कितने केजी का था, क्या क्या हुआ था। तो मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो हमने तब तो ऐसा जैसा कुछ भी नहीं लिया था, या मैं भी लिया हो मुझे याद नहीं, लेकिन ये था कि हमने पैम्पर्स को शायद कुछ भेजा था इसी तरह, और फिर उन्होंने हमें एक पैम्पर की तरफ से एक रॉम्पर आया था जिस पे लिखा था कि ये कितने बच्चे पैदा हुई थी, किस डेट को पैदा हुई थी, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी और इसका कितना वेट था। तो ये एक मेमोरी है स्वीट्स की, तो जस्ट फॉर उसके लिए हमने किया था और कुछ भी नहीं। और ये है यहाँ बेबी के निप्पल फीडर्स के, और ये है बेबी का फीडर जिस पे लिखा हुआ है 0 to 6 मंथ, यानी कि ये 6 मंथ तक के बेबी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बड़ा साइज़ भी था, लेकिन बड़ा छोटे बेबी को देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपको आसानी से इसको हैंड में अपने पकड़ सकते हो। और फिर ये है कि बड़े वाले से एकदम से जो है मिल्क ज़्यादा जा सकता है, तो बेबी के लिए ये बेस्ट है। और साथ ही मैंने इसके ये निपल्स भी लेने हैं। एक और फीडर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये है ग्लास का, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसमें जर्म्स बहुत ज़्यादा जल्दी जाते हैं। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा आप जब शुरू से ही बच्चे को वो वाला देंगे और ऐसा ऐसा जब उसको पकड़ने की आदत होगी, आपके बच्चों को भी खुद ही से पता चल जाएगा इसको नहीं फेंकना, इसको पकड़ के रखना है, जैसे जैसे आप उसको समझाओगे। खैर अभी तो बेबी बहुत छोटा है, लेकिन ये है कि ग्लास में आप अच्छी तरह इसको वॉश कर लेते हो। प्लास्टिक में ज़रा जो जर्म्स होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। एक मेरे पास प्लास्टिक का भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है मेरे पास, लेकिन जो अभी मैंने रिसेंटली यानी कि बेबी की शॉपिंग करने के लिए ख़रीदा था, वो मैंने ये ख़रीदा था। वो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, अगर ना होता मेरे पास तो फिर मैं एक और पेयर ऐसा ही लेती। वो मेरे पास बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ था मेरी बेटी का, क्योंकि उसने यूज़ नहीं किया था, और वो मेरे पास वैसे का वैसे ही बंद का बंद रह गया था। सो डेट्स वाई मैंने एक और फीडर नहीं लिया। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो फिर मैं ले लूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग इन सब चीज़ों का, और आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, स्पेशली मोमिस को जो कि मोमिस बनने वाली हैं। तो बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।